हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चे, आज का टॉपिक है हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स। जो जिम्नोस्पर्म टॉपिक है बच्चे क्लास 9th और क्लास +1 के बच्चों के लिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, व्हाट आर जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? नेक्ड सीड्स। मींस जिम्नोस्पर्म में वो वाले प्लांट होते हैं जिसके सीड्स क्या होते हैं? नेक्ड। नेक्ड मींस जिसकी कोई कवरिंग नहीं होती, ठीक है, कोई भी इसकी कवरिंग नहीं होती, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज naked seeds. So next one है, these are the more ancient than the angiosperm. Ancient means very old, very old, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म से भी ज्यादा ओल्ड होते हैं। मीन्स एंजियोस्पर्म मीन्स फ्लावरिंग प्लांट जिसमें फ्लावर्स हो। तो इससे पहले कौन से आते हैं? जिम्नोस्पर्म्स। सो मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स हैव नाउ बिकम एक्सटिंक्ट। बहुत सारे ऐसे जिम्नोस्पर्म्स हैं वो अब नहीं मिलते। एक्सटिंक्ट में मीन्स खत्म हो गए, लुप्त हो गए, जिसको हम बोलते हैं कि इसकी वैरायटीज नहीं मिलती जिम्नोस्पर्म्स के, अब नहीं मिलते, नॉट अवेलेबल। Now, the living gymnosperms are widely distributed in the cold climates where the snow rather than the rain is the source of water. जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, सो सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलते हैं? कोल्ड क्लाइमेट मीन्स जहाँ पर बहुत ही ठंडी प्लेसेस होती हैं, ठीक है, जिसमें स्नो पड़ती है। जिन प्लेसेस में स्नो होती है एज कम्पेयर टू रेन, जिसमें रेन नहीं स्नो ज़्यादा होती है, तो उन एरियाज में जिम्नोस्पर्म्स मिलते हैं जहाँ पर स्नो होती है। तो जिम्नोस्पर्म में हम इसकी एग्जांपल लेंगे इसके ट्रीज की, जैसे हो गया पाइन्स, डार, ठीक है। दीज thrive well in the hilly areas. Hilly areas मीन जैसे डलहौजी, मंसूरी, ठीक है, हो गया। तो ऐसी प्लेसेस में, हिली एरियाज में, these kinds of plants are commonly present, commonly available. Now, the living gymnosperms are mostly xerophytes, evergreen and woody plants. Xerophyte means ड्राई कंडीशंस में रहने वाले, एवरग्रीन मीन्स सदाबहार, वुडी मीन्स जिसमें वुड हो, लकड़ हो, ऐसे प्लांट्स होते हैं। दे ग्रो एज द वुडी ट्रीज, ठीक है। ट्रीज होते हैं, आप सब बच्चों ने देखे कि ट्रीज कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं ना, जिसकी वुड होती है। तो सिंपल हमने इसके करेक्टरिस्टिक्स किए। तो नेक्स्ट इसके जो करेक्टरिस्टिक्स है, नेक्स्ट फीचर्स हैं, वो कौन से हैं? द प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट एंड डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। तो सबसे पहले हम लास्ट में ट्रिडोफाइट्स का टॉपिक किया था, उसमें भी हमने स्पोरोफाइट किया था। स्पोरोफाइट का मीनिंग किया था कि वो वाले प्लांट जिसमें रूट हो, स्टेम हो और लीफ हो। तो जिम्नोस्पर्म्स वो वाले प्लांट होते हैं जिसको हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। स्पोरोफाइट मीन जिसमें रूट, स्टेम, लीफ तीनों चीजें हों। तो नेक्स्ट है बच्चे, 1 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि वर्ल्ड में सबसे टॉलेस्ट ट्री कौन सा है? जो हमारे वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट ट्री कौन सा है जिम्नोस्पर्म के अंदर? कि जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में सबसे लंबा, सबसे टॉल ट्री कौन सा है? उसका नेम है सेक्वा सेम्प्रोवायरेंस। तो सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म्स क्या है? ज़ेमिया पिग्मिया। तो बच्चे 1 1 मार्क का क्वेश्चन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाउ इसकी रूट्स करेंगे, जो इसकी जो रूट्स होती हैं जिम्नोस्पर्म्स की, वो कैसे होती हैं? टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम ही जैसे ये वाली रूट है, ये फर्दर ऐसे ऐसे लॉन्गिट्यूडनली ग्रो करेगी। मीन्स ये लंबाई में ज़्यादा होगी, चौड़ाई में कम होगी, ठीक है। तो टैप रूट सिस्टम आ गया। टैप रूट सिस्टम में जैसे प्राइमरी रूट हो तो प्राइमरी रूट से फर्दर नेक्स्ट ग्रो करेगी, तो सेकेंडरी रूट से नेक्स्ट ग्रो करेगी। मीन्स इसमें अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी रूट्स हो। तो नेक्स्ट वन है, द स्टेम इज इरेक्ट, सॉलिड, वुडी एंड ब्रांच। इसकी जो स्टेम है वो इरेक्ट सीधी होती है, बिल्कुल सॉलिड होती है, वुडी वुड होती है, तो ब्रांच्ड होती है। तो नेक्स्ट है इसका मेन पॉइंट है, दीज आर द वेस्कुलर प्लांट्स। मीन इसमें जाइलम भी है, फ्लोएम भी है। सो इसमें क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम दोनों चीजें हैं। तो नेक्स्ट वन है हेट्रोस्पोरस। इसके जो स्पोर्स हैं 2 काइंड्स के हैं, ठीक है, कि तो स्मॉल होते हैं, लार्ज होते हैं, ठीक है। जो मेल स्पोर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स, स्मॉल इन साइज। जो फीमेल स्पोर्स होते हैं मेगा स्पोर्स बोलते हैं, विच इज लार्ज इन साइज। तो 2 काइंड्स के स्पोर्स हो गए, मेल वाले एंड फीमेल वाले। मेल वाले होते हैं माइक्रो एंड फीमेल वाले कौन से होते हैं? मेगा स्पोर्स होते हैं। तो नेक्स्ट वन है, द 2 types of sporangia are born on the special leaf-like structure that is called as sporophyll. तो इसमें क्या है? 2 kinds of sporangia होते हैं, ठीक है, जो किसके ऊपर राइज होते हैं? लीफ के ऊपर। तो वो वाले लीफ जिसकी बॉडी के ऊपर स्पोरेंजिया होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोफिल। उस लीफ को हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल्स। मीन्स जिस पत्तों में, जिन लीफ में स्पोरेंजिया मीन्स स्पोर्स जिसमें होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोफिल। तो स्पोरोफिल कैसे होते हैं?
दीज आर यूजली एग्रीगेटेड, एग्रीगेटेड मीन्स इकट्ठे होकर, इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज कोन्स। जो इसके अंदर जो स्पोरोफिल होती है ना, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो स्पोरोफिल्स होती है वो इकट्ठे होकर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती है दैट इज कॉल्ड एज कोन्स। तो बच्चे इसमें अंदर ऐसी कोन्स होती हैं। तो आपने बहुत सारे बच्चों ने हिली एरियाज में आपने गए होंगे, जैसे डलहौजी मंसूरी वगैरह हो गया, तो वहाँ पर आपने बड़े बड़े ट्रीज देखे होंगे, तो आपने लक्कड़ की वुडेड टाइप्स की ऐसी कोन्स भी देखी होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वन है माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोड्यूस न्यूमरस लाइट पॉलन ग्रेन्स। तो इसके अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स होता है। तो 9th क्लास में 10th क्लास में आपने पढ़ा है सबसे पहले कि पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं। तो इसमें किसकी प्रोडक्शन होती है, पॉलन ग्रेन्स की। ठीक है, तो जिसमें आपने पॉलिनेशन आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में। पॉलिनेशन मीन्स इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ मेल पार्ट या मेल फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में किसकी ट्रांसफर होती है, पॉलन ग्रेन्स की होती है। ठीक है, तो ओव्यूल्स आर ऑर्थोट्रोपस। तो व्हाट आर ओव्यूल्स, जैसे आपने ओवरी की, प्लांट्स में आपने किया ना ओवरी, जैसे फ्लावर है, फ्लावर के अंदर ओवरी होती है, ओवरी के अंदर सपोज ये ओव्यूल होता है। तो जो इसके अंदर जो ओव्यूल होता है वो कौन सा होता है, ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस मीन्स इरेक्ट होता है, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, कोई टिल्ट नहीं होता। ठीक है, तो कौन सा होता है इसमें अंदर, बिल्कुल इरेक्ट होता है, सीधा होता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। तो आप +1 में, सॉरी +2 क्लास में आप चैप्टर 2 करोगे, उसके अंदर आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओव्यूल्स करोगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओव्यूल्स होते क्या है। जो ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रोसैक होता है। एम्ब्रोसैक जिसमें टोटल 8 सेल्स होते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया। तो नेक्स्ट वन है, इसकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो कौन सी होती है, स्फोनोगैमी। व्हाट इज स्फोनोगैमी, स्फोनोगैमी मीन्स जब जो मेल गमीट्स होते हैं, मेल गमीट्स आर कैरिड टू आर्किगोनिया थ्रू द पोलन ट्यूब। जो मेल गमीट्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब फीमेल पार्ट के अंदर एंटर करते हैं, दैट इज आर्किगोनिया, दैट इज कॉल्ड एज अ सिफोनोगैमी। मीन्स विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर करते हैं। सो ये हो गया। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास, द डिप्लॉइड जाइगोट डिवेल्प इनटू द एम्ब्रो। जब फ्यूजन होगी मेल एंड फीमेल गैमेट्स की, उसके बाद किसकी फॉर्मेशन होती है, जाइगोट, एंड जाइगोट विल डिवेल्प इनटू अ एम्ब्रो। The seeds of gymnosperm do not occur inside the fruit. मेन जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो सीड होते हैं वो फ्रूट के अंदर ग्रो नहीं होते। ठीक है जी, फ्रूट के अंदर ग्रो नहीं होते। तो उसके बाद हम करेंगे इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मीन ऑर्नामेंटल यूजेस। ऑर्नामेंटल यूजेस मीन सजावट की तरह इसको यूज करते हैं लोग बहुत सारे घरों में। जैसे मैनी जिम्नोस्पर्म्स प्लांट्स आर यूजली कल्टिवेटेड इन द गार्डन एज अ ऑर्नामेंटल। जो बाग बगीचे होते हैं, गार्डन्स होते हैं, उसके अंदर वो एज अ ऑर्नामेंटल वैल्यू इसको ग्रो करते हैं, सजावट के लिए ग्रो करते हैं। तो नेक्स्ट वन है सोर्स ऑफ फूड। तो सोर्स ऑफ फूड मीन्स मैनी ट्रीज लाइक कॉनिफर्स। बहुत सारे ट्रीज होते हैं कॉनिफर्स में, जैसे पाइन सीडार हो गया। ठीक है, इसकी बहुत सारी ग्रेट इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि इसके जो कलर होता है वो लाइट कलर्ड होता है। तो जैसे बिल्डिंग मटेरियल या कोई भी फर्नीचर का सामान बनाने में, मैच बॉक्सेस बनाने में, पेंसिल बनाने में इसकी हेल्प होती है। तो ये हो गया फूड एंड अदर मटेरियल। नेक्स्ट वन है एडिबल प्रोडक्ट, खाने वाली चीज। सो स्टेम एंड सीड्स ऑफ साइकड सीड सैगो स्टार्च। जो साइकड ट्री है उसकी जो स्टेम और उसके जो सीड होते हैं ना, तो उसके अंदर कौन सी स्टार्च होती है, सैगो स्टार्च विच इज एडिबल, जिसको लोग खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है मेडिसिनल वैल्यू। तो देखते हैं कि मेडिसिनल यूजेस में कौन सी बीमारी को या कौन सी डिसीज को ट्रीटमेंट करने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेंगे इसके अंदर एफिड्रा। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में हमने एग्जांपल ले लिया एफिड्रा। तो एफिड्रा जो प्लांट है, ट्री है सॉरी, वो एक एल्कोलाइड बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज एफिड्राइन। ये जो एफिड्राइन है वो किसके ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करता है, कफ, खांसी या अस्थमा। ठीक है, तो ये हो गए इसके आज की, हमने जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर्स और इसकी की हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। थैंक यू।